हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपने जो रास्ता चुना है क्या वो आज सही है। तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग होती है तो आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। जितना आपसे रेजोनेट होगी वो आपके लिए ही होगी। बाकी इतने सारे लोग देखते हैं, पता नहीं किसकी एनर्जी पिकअप होती है, उनकी रीडिंग हो सकती है। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं तो आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और मैं उस एनर्जी को पिकअप करके ही रीडिंग कर पाती हूँ। बाकी लोग देखते हैं या सोचते हैं तो पता नहीं किसकी एनर्जी आती है और ये रीडिंग होती है। तो जितना आपसे रेजोनेट हो आप कमेंट्स में बताएं ज़रूर कितना आपसे रेजोनेट हुआ और ये किसकी रीडिंग है। तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो बिना देरी के हम देखेंगे कि आपने जो रास्ता चुना है क्या वो सही है, आप क्या सही रास्तों पर हैं। कितने ही प्रश्न आपके मन में चल रहे होते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं और मेरे कार्ड बता देते हैं सारे लोगों की चीज़ें जो आपके दिल के अंदर चलती हैं वो। तो कार्ड बता रहे हैं कि आप अपने जीवन में ये जानना चाहते हैं कि आप सही राह पर हैं या नहीं। क्योंकि कितने ही निर्णय ऐसे होते हैं हम ले लेते हैं और हम समझ नहीं पाते कि हम सही हैं या नहीं। तो आजकल वही आपके दिमाग में चल रहा है। आप प्रार्थना भी करते हैं ईश्वर से और कहते हैं कि बस भगवान एक बार मुझे कुछ इशारा करो कि मैं सही राह पर हूँ भी या नहीं। आप मेरा मार्गदर्शन करो प्रभु। आप इस प्रकार से प्रार्थना भी करते हैं कि हे भगवान मुझे पता चल सके कि मैं सही हूँ भी या नहीं। ये भाव आपके इसलिए चल रहे हैं क्योंकि चारों तरफ से आप अपने आप को निगेटिव लोगों से घिरा हुआ पा रहे हैं। चारों तरफ से दोषारोपण जब किसी व्यक्ति पर किए जाते हैं तो वो मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, घिरा हुआ सा महसूस करता है। आपके साथ यही हो रहा है। आपके साथ प्लानिंग, साजिश, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। वो आपके सामने अब देखो, अब जो आपके लिए प्लानिंग और षड्यंत्र कर रहे हैं वो लोग तो बाज आने से रहे, तो अब आ भी रहे हैं आपके सामने। वो चीज़ें आ रही हैं जो प्लानिंग आपके लिए की जा रही हैं। आपको जितना लोग तोड़ने, कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं आप उतना ही मजबूत बनते जा रहे हैं। क्या आप पहले थे इतने मजबूत नहीं ना? तो ईश्वर ने आपको इतनी हिम्मत दी कि आप बुराई का सामना कर सकें, आगे बढ़ सकें। आप अपने जीवन के सिद्धांत अब खुद बना रहे हो। यहाँ दिख रहा है कितने ही लोग हैं कि उन्होंने सोच लिया है कि मैं अपने अनुसार, अपने ही हिसाब से अब अपना जीवन आगे बढ़ाऊँगा। आपने सोच लिया कि अब मैं किसी को अपना अपमान नहीं करने दूंगा या दूंगी। देखो ये जनरल रीडिंग है तो मेल फीमेल दोनों के लिए ही होती है। तो आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से लें कि आपने ये सोच रखा है कि अब मेरा कोई अपमान नहीं कर सकता। अब जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही करूँगी या करूँगा। ये तो आपने सही सोच बना ली भाई, होना भी चाहिए। आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए आप अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। उठ खड़े होइए, क्या ज़रूरत है आपको किसी के अपमान को सहने की। तो मैं ये कहूँगी अगर ये आपने राह पकड़ी है तो बहुत अच्छी राह है ये। पहले आपने बहुत कुछ सहन किया, कोई कुछ भी आपको बोलता था तो आप सोचते थे चलो कोई नहीं, कहने दो, अगर मेरे शांत रहने से रिश्ते बने रहें तो ठीक है। लेकिन आपने जितना सहा लोगों ने उतना ही आपको परेशान वो लोग करते चले गए। तब आपने कमर कस ली कि अब और नहीं। तो ये हिम्मत, ताकत सब ईश्वर की ही देन है। ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आप सही मार्ग पर हैं, बस आपको छोटी छोटी बातों को भूलना भी होगा। जब आप पूरी तरह से अपने मन को के घाव को भर लेंगे तब आपके सामने किसी की मजाल नहीं होगी कोई कुछ कह पाए। आप अपने मन के घावों को भरिए, पिछले सारे दुख दर्द को भूलने की कोशिश करिए। क्योंकि वो दुख और दर्द आप अपने मन में पाले रखेंगे तो उतना ही दर्द, उतना ही दुख आपको सोच के होगा जिस टाइम आपके साथ वो घटना घटित हुई होगी। तो उन चीज़ों को भूलने की कोशिश करें, आगे बढ़ें। हालांकि अब मेरे कितने ही व्यूवर की एनर्जी ऐसी आ रही है जो काफ़ी कुछ भूलने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और सब भूल के आगे बढ़ना भी चाहिए। तो मजाल ही नहीं है किसी की कोई आपका अपमान कर पाए। तो आप अपने मान सम्मान के लिए आप लड़ रहे हैं।
आपके अच्छे कर्मा ही आपको मान सम्मान दिलाएंगे। कुछ निर्णय, कुछ कर्म जीवन को बेहतर बनाने के लिए होते हैं, तो आपका निर्णय सही है, आप सही मार्ग पर हैं और इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते रहें। खुद पर विश्वास रखें, हिम्मत रखें, स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ें और लोग आपका अब अपमान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने उन लोगों को सबक सिखाने की सोच ली है जो आपका अपमान करने पे तुले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।